पे। तो आज का जो है टॉपिक वो आपका बिहार का कृषि और पशुपालन है। कल हम आपको भौगोलिक करवाए थे। टोटल हम आपको 5 सेट करवा चुके हैं, जो 50 क्वेश्चन का सेट हम चला रहे हैं। तो आज कृषि और पशुपालन है। बिहार के से दृष्टिकोण से एग्ज़ाम का जो बीपीएससी का या टीचर का हो या बीपीएससी 70वीं हो, जिसमें भी बिहार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी का प्रीवियस ईयर जो है जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका हम आपको अभी सेट करवा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, बिहार में निम्नलिखित में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? बिहार में सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा अनाज है जो हेक्टेयर उत्पादन जो सबसे अधिक है? ऑप्शन ए में है चावल, दूसरे में है गेहूँ, तीसरे में है मक्का और चौथे में है जौ। या फिर आपको उपयुक्त से कोई नहीं या फिर उपयुक्त से एक से अधिक। तो पहला का क्या होगा राइट आंसर? मक्का होगा। क्या होगा? मक्का होगा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में है मधुबनी और पूर्वी चंपारण, दूसरे में मधुबनी और दरभंगा, तीसरे में पूर्वी चंपारण दरभंगा, चौथे में पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, या फिर उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। देखिए 67वीं री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या होगा? मधुबनी और दरभंगा हो जाएगा। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग दालें कौन सी है? पहला है मसूर और चना, दूसरा है मूंग और चना, तीसरा है मूंग और मसूर, चौथा है मसूर और खेसारी। उपयुक्त से एक से कोई नहीं या उपयुक्त से, ये भी 67वीं प्री एग्जाम में जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो मूंग और मसूर जो है वो शीर्ष श्रेणी पे रैंकिंग में जो है वो है। तो कौन? मूंग और मसूर। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। बिहार में जो है गन्ना उत्पादन में पहला है पश्चिम चंपारण, दूसरा है सीतामढ़ी, तीसरा है गोपालगंज, चौथा है पूर्वी चंपारण, या उपयुक्त से कोई नहीं या फिर उपयुक्त से अधिक। ये भी 67वीं प्री एग्जाम में पूछा गया है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन 17-18 में उसकी विकास दर 13-14 एवं 17-18 के बीच क्रमश क्या है? ये ओल्ड से है, 17-18 का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.156%। तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? आहर पाइन, लोहा पाइन, ढलवा पाइन, गहन पाइन, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से अधिक। क्या है? दक्षिण बिहार में प्रचलित जो परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? आहर पाइन। ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। देखिए बिहार में जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में 117.54 लाख हेक्टेयर चरम सिंचाई क्षमता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17-18 में बिहार राज्य में कृषि कार्यकर जनसंख्या की प्रतिशत क्या थी? क्या है? 65, 67, 68, 70, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से 100 अधिक। ये आपको बताना है। तो कितना है? 70%। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से अधिक। तो भारत के राज्यों में जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? द्वितीय। द्वितीय। ठीक है। तो क्या हो गया आपका राइट आंसर? ए हो गया। तो प्रथम स्थान जो है वो जान लीजिए किसका है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। तो द्वितीय कौन है? बिहार है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में कृषि भूमि 60% कम है? पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो निम्नलिखित में किस राज्य में कृषि भूमि 60% कम है? तो ये बिहार में। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार वासियों को जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है उद्योग, कृषि, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर? कृषि। बी आपका राइट हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है, पहला है नहरें एवं नलकूप, दूसरा है कुआं, तीसरा है तालाब, चौथा है नदी। तो राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का क्या है? नहरें एवं नलकूप। ये आपका राइट हो जाएगा।
दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार वासियों का जीवन निर्वाह मुख्य साधन क्या है? उद्योग, व्यापार, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है वो कृषि है। सी आपका राइट हो जाएगा। बिहार में 86% लोग जो है निर्भर करते हैं किस पे? कृषि पे, 86%। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा। तो वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में बिहार में कौन सा जिला अग्रणी है? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। तो क्या होगा? किशनगंज। देखिए बिहार में वर्तमान में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला किशनगंज है, जबकि पूरे भारत में जूट का उत्पादन बिहार दूसरे एवं पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। तो अग्रणी जिला कौन हो गया? किशनगंज हो गया। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? 80%, 86 मतलब 80%, 86%, 60%, 65%। तो बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? 60%। 60%। तो सी आपका राइट हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश कृषि वैज्ञानिक के नाम से है? मतलब बिहार का जो प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान है, स्थान जो है वो किस देश के है? पहला है रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिहार का ये पहला प्रसिद्ध पूसा कृषि है, तो ये क्या होगा? अमेरिका। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में मखाना का उत्पादन नहीं होता? समस्तीपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में, औरंगाबाद में। ये आपको बताना है कौन सा जिला है जहां नहीं होता है, ये आपको बताना है मखाना का। तो देखिए समस्तीपुर में होता है, दरभंगा में भी होता है, मधुबनी, पर औरंगाबाद में नहीं होता है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। मिथिला का मखाना नाम उसको दिया गया है, मखाना को। क्वेश्चन नंबर 18 है स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ गया है, थोड़ा ये करना पड़ेगा तब क्वेश्चन आप देख पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, बिहार में रोपित कुल क्षेत्रफल लगभग 40% है। दूसरा है, बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूप द्वारा सिंचित है। तीसरा है, नहरों द्वारा सिंचित सावर्धिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिले से मिलता है। चौथा है, नलकूपों द्वारा सिंचित सावर्धिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिले में मिलता है। इनमें कौन जो है वो कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 30% नहर तथा 39% नलकूप द्वारा सिंचित है। ये गलत है आपका, मतलब राइट यहाँ गलत बोला है। तो बी, बाकी ये तीनों जो है ऑप्शन में सही है। ये गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। देखिए प्रश्न के दौरान बिहार में कुल सिंचित भूमि लगभग कितने? 27% भाग है, नहरों में लगभग 6% भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में विविधि भौगोलिक पक्ष का संबंध निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला है, बिहार के घरेलू उत्पादन की कृषि का योगदान लगभग 67% है। दूसरे में, बिहार में रेशम उद्योग में 1,50,000 से अधिक लोगों का स्वरोजगार प्रदान करता है। चलिए आगे का ऑप्शन भी दिखा देते हैं, क्या है ऑप्शन। बिहार में प्रति वर्ष लगभग 43 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सतह जलाक्रांत बनी रहती है। चौथे में, बिहार में 85 से 90% ग्रामीण परिवार प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। इसमें जो है आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा आपका 2। देखिए बिहार में रेशम का उद्योग जो 1,50,000 से अधिक लोग को स्वरोजगार प्रदान करता है, ये आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका होगा क्या, बिहार में जो है लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त। 2 और 3 आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिक का अनुपात है 40.18, 48.18, 29.17, 40.18। तो क्या होगा बिहार में कुल क्या होगा आपका? 48.18। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम से उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम।
तो अंग्रेजी शासन के काल में भारत में जो अफीम का ये बिहार था, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषि वर्ग को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था। पंचमुखी 5 फोल्ड वर्गीकरण, चतुर्मुखी 4 फोल्ड वर्गीकरण, त्रिमुखी 3 फोल्ड वर्गीकरण, कोई वर्गीकरण नहीं। तो ब्रिटिश राज के दौरान कृषकों को जो है पंचमुखी 5 फोल्ड वर्गीकरण, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार के मुख्य खदाने फसल कौन से? बिहार में मुख्य जो है खदान फसल आपको बताना है। चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय, जौ, मूंगफली, कॉफी, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का मुख्य खदान फसल है चावल, गेहूं और मक्का, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है 95 लाख हेक्टर, 85 लाख हेक्टर, 89 लाख हेक्टर और 89.9 लाख हेक्टर। क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं, ई आप लीजिए, ठीक है। क्योंकि बिहार की कृषि भूमि जो है 56.3 लाख हेक्टर है, जो भूमि का लगभग 60% है, 59.86 लाख। बिहार में लगभग 17.5 भौगोलिक क्षेत्रवाद प्रभावित है। शेष अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होकर बिहार के कुल क्षेत्र पर 94.1 लाख, कितना है 94.16 लाख हेक्टर। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ई ले लेते, पर याद रखिएगा कितना है 94.16 लाख हेक्टर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सा है? चाय, रबर, गन्ना, नारियल और कॉफी। बिहार का जो मुख्य नकदी फसल आपको बताना है, क्या हो जाएगा? गन्ना, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के उत्पादन जैसे चावल के बाद दूसरी फसल क्या है? पहला है गेहूं, मक्का, चना, आलू। तो बिहार के उत्पादन दृष्टि से पहला चावल है, दूसरा क्या है? गेहूं है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद बिहार के सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो आज़ादी के बाद कितना बढ़ा है? 2 गुना, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक, 40% से 50%, 30 से 40%, 30 से कम। तो बिहार में कृषि योग्य 50% से अधिक, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की शस्त्र गहनता कितनी है? 108%, 118%, 128 या 138? तो कितना है? 128%, सी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंत कितनी है? 89.20 लाख हेक्टर, 90.39 लाख हेक्टर, 91.64 लाख हेक्टर या 92.11 लाख हेक्टर। तो बिहार में सिंचाई क्षमता जो है कितनी है? 89.20 लाख हेक्टर, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होती थी। बिहार में, गुजरात में, बंगाल में, मद्रास में। कहा गया है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम, तो क्या होगा आपका? बिहार, ये आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है इसमें इस सेट में 31 क्वेश्चन है, टोटल कितना है? 31 है। और कल का जो हम आपका बिहार का वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य लेकर आएंगे। आज जो हम आपका कृषि पे इसको कंप्लीट करते हैं, बिहार में कृषि का। मैंने तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस दोस्तों के भी शेयर कर देना। अगर मेरी थोड़ी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है ये देख लीजिए, बिहार का वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सेट को लगाइए, आई होप आपको आपके एग्जाम में आप करामत साबित करेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।